Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. School JHS Ashpura, class 7th, subject General Science. And today's topic is Assignment Exam T1. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ Assignment Exam T1 का। पहले भी आपके साथ मैंने असाइनमेंट शेयर किए हैं और ये असाइनमेंट व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे भी आपके साथ में शेयर करूँगा। थोड़ा सा इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा आपके लिए ताकि आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करने में आसानी होगी। जो हम हार्ड कॉपी आपको देते हैं उसको पढ़ने में आपको दिक्कत होती है और क्वेश्चंस को हल करने में भी मुश्किलात आती है, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यूट्यूब पर मैं इसको अपलोड करूँगा और व्हाट्सएप में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो आप इन क्वेश्चंस को देखिए मेरे साथ और इनको लर्न करने की आंसर करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट आर नेचुरल एसिड्स। एसिड बेसिस एंड साल्ट्स चैप्टर आपने पढ़ा है T1 से, लॉकडाउन से पहले ही। तो नेचुरल एसिड्स क्या होते हैं? नेचुरल एसिड्स और दूसरा है हमारे पास सिंथेटिक एसिड्स, या इनको हम नेचुरल को हम ऑर्गेनिक भी कहते हैं और सिंथेटिक को इनऑर्गेनिक भी कहते हैं। नेचुरल एसिड्स कौन से एसिड्स होते हैं? जो एसिड्स हम प्लांट एंड एनिमल से एक्सट्रैक्ट करते हैं दे आर कॉल्ड एज नेचुरल एसिड्स। एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसी तरह फैटी एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स हैं, तो इनको हम नेचुरल एसिड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज नेम सम इंडिकेटर्स। कुछ इंडिकेटर्स के नाम बताएं। इंडिकेटर्स वो चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे लिए इंडिकेट करती है कि ये चीज़ बेस है या साल्ट है या फिर ये एसिड है, तो उनको हम इंडिकेटर्स कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिकेटर्स में हमारे पास लिटमस पेपर है, ब्लू लिटमस, रेड लिटमस, टर्मरिक सोल्यूशन है, इसी तरह फिनोलेफ्थलीन है, इसी तरह चाइना रोज़ है। तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं ये क्वेश्चन भी आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। चैप्टर रेस्पिरेशन में वो मैंने ऑफलाइन मूड के ज़रिए ही वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाया है। तो इसमें आपको बताना है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है और एनएरोबिक क्या होती है। इसकी एक डिफरेंस मैं आपको बताऊं कि एरोबिक रेस्पिरेशन वो होती है जिसमें कि ऑक्सीजन यूज़ होता है। जो ऑक्सीजन की मदद से रेस्पिरेशन की जाती है उसको एरोबिक कहते हैं, और एनएरोबिक में ऑक्सीजन यूज़ नहीं होता है, वो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पिरेशन होती है, उसको हम एनएरोबिक कहते हैं। इसी तरह अरेंज इन लॉजिकल सीक्वेंस, जो हमारा ये है क्या बोलते हैं इसको, रेस्पिरेशन पाथ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, तो इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनको आपने लॉजिकली सीक्वेंस में डालना है। कौन किसके बाद आता है, पहले कौन सा आता है, उसके बाद दूसरा कौन, तीसरा, इसी तरह। नंबर 1 इज फेरिंक्स, नॉस्ट्रिल्स, लैरिंक्स, लंग्स, ट्राइकिया। तो इसमें सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स जो नेजल केविटी हमारी वो आती है, उसके बाद फेरिंक्स आता है, उसके बाद लैरिंक्स, उसके बाद ट्राइकिया जिसको हम विंड पाइप भी कहते हैं, और लास्ट में लंग्स। लंग्स को कशर पश्चिम से बना शुष्नल, फेफड़े। नंबर 5 इज नेम 3 सोर्सेज ऑफ वाटर। वाटर के 3 सोर्सेज आपने बताने हैं। कहाँ से हम वाटर हासिल करते हैं, कहाँ से हम पानी जो है वो हासिल करते हैं, उसका सोर्स क्या है। जैसे आप रेन कहेंगे, स्नो कहेंगे, या टेप वाटर है, वेल्स है, स्प्रिंग्स है, रिवर है, तो दीज आर द सोर्सेज ऑफ वाटर। ओशंस है। क्वेश्चन नंबर 6 राइट 2 कॉजेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के 2 कॉजेज आपने बताने हैं। पानी को कौन कौन सी चीज़ गंदा करती है, किससे पानी गंदा होता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट इज मोशन। मोशन किसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन इज डैश डैश। रोटेशन ऑफ सीलिंग फैन कौन सी मोशन है। मोशन आपने पढ़े हैं 6th में भी, रोटेटरी मोशन, सर्कुलेटरी मोशन। इसी तरह आपने बताना है कि सीलिंग फैन की मोशन कौन सी मोशन है, रोटेटरी मोशन है या सर्कुलेटरी मोशन है। नंबर 2 इज वाटर इज डैश डैश सॉल्वेंट। वाटर कौन सा सॉल्वेंट है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर छो तकरीबन सारे चीज़न पानस में तहलील हेका करित, हल हेका करित, तवे वन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। नंबर 3 इज क्लोरिनेशन किल्स। क्लोरिनेशन कमन मारा। क्लोरिनेशन करान वाटरस में त्रा क्लोरीन टैबलेट्स या ब्लीचिंग पाउडर, तम सम मारान, जर्मस मारान या बे चीज़ मारान। क्लोरिनेशन किल्स जर्मस। यहाँ भी जो हमारा वाटर टैंक है उसमें भी कभी कभी दवाई डाली जाती है जिसको हम आम उर्फ आम में दवाई कहते हैं। बेसिकली वो क्लोरीन टैबलेट्स डाली जाती है उसमें। हाँ। नंबर 4 इज एसिड टर्नस डैश डैश लिटमस डैश डैश। मैंने आपको एसिड्स पढ़ा है थारोली, तो इसमें हमने लिटमस पेपर भी पढ़ा है। लिटमस पेपर 2 टाइप के होते हैं,
रेड लिटमस एंड ब्लू लिटमस। कौन सा लिटमस एसिड में कौन सा लिटमस किस रंग में तब्दील हो जाता है? एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो ये इसका सही आंसर होगा। एसिड जो है वो ब्लू लिटमस को रेड करता है, और जो बेसिस है, बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। बेसिस जो है वो रेड लिटमस को ब्लू बनाती है। नंबर 5 इज ऑक्सीजन इज नीडेड फॉर डाइजेस्ट रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन किस रेस्पिरेशन में ज़रूरत पड़ता है? जैसे मैंने पहले बताया कि एरोबिक एंड एनारोबिक, इनमें से किसके लिए ऑक्सीजन यूज किया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन यूज किया जाता है। इसी तरह फिश ब्रीथ थ्रू डाइजेस्ट। फिश जो होती है, मछलियाँ, वो कैसे ब्रीथ करती हैं, वो कैसे रेस्पिरेशन करती है? जैसे हमारी जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के ज़रिए से होती है। फिश में रेस्पिरेशन कैसे होती है? उसमें गिल्स होते हैं। गिल फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, गिल रेस्पिरेशन उसमें होती है। तो ये आपका एक असाइनमेंट है, इसको आप स्टडी कर लीजिए, और कल मैं आपके लिए और एक असाइनमेंट लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।